कम्युनिकेशन, बराबर है। हर एक बीबीए हो, फार्मासिस्ट हो, फिजियोथेरेपी डॉक्टर हो या मैं होम्योपैथी हो, कोई भी रहे तो कौन से भी फैकल्टी में जरूरी होता है कम्युनिकेशन, यानी आप कैसे बोलते हो, कैसे मार्केटिंग करते हो, कैसे अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर डालते हो। मुझे एक सच्ची बात बताना, ये इंटरैक्शन है हमारा, कि किसको ऐसा लगता है कि मुझे बोलना है यानी मुझे स्पीच देना है, मुझे मेरा मार्केटिंग अच्छा करना है, मुझे मेरा बिजनेस अच्छा चलाना है। किसको लगता है? रेज योर हैंड्स। आपको नहीं लगता कि आपको बिजनेस अच्छा चलाना है? आपकी इच्छा नहीं है? मनीषा नहीं है? क्यों नहीं है? यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि आपके मन में क्या है? कहा तो भी डर है कि नहीं, मैं बोलूंगी तो मैम मुझे आगे बुला देंगे, कुछ तो भी बोलना है, कुछ तो भी करना है। लेकिन एक बात बच्चे ध्यान में रखो, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ। मराठी समजतं सगळ्यांना? जो बोलतो ना त्याचे खडे असणारे गव्हाचे दाणे सुद्धा विकले जातात आणि जो बोलत नाही ना त्याचे सोन्यासारखे दिसणारे गहू सुद्धा तसेच राहतात। आप हाउसवाइफ हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप फार्मासिस्ट हो, आप एमबीए में एचआर मैनेजर हो, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपके हृदय के भाव दूसरों के हृदय तक पहुंचेंगे नहीं। एक बहुत सुंदर एक शेर कह लो या कोट कह लो, मैंने कल भी सुनाया था, नहीं आपको, मुझे याद नहीं है, कि बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए। ध्यान देके सुनना, बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको हिम्मत होनी चाहिए। ऐसी हिम्मत हमें कब आएगी? जब हम बोलना शुरू करेंगे। हम आता बघा तुम्ही असं मक्खासारखं बसलाय तो खुद होके कोई आने वाला है क्या? डॉक्टर हमें फिजियोथेरेपी दो, ऐसा नहीं आने वाला। जब पेशेंट को आपको अट्रैक्ट करना है, जब एक बिजनेसमैन को अपना मार्केटिंग स्किल दिखाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस चीज का थरो नॉलेज हमें लेना है। मैंने कल भी बोला था, ऑडियंस तो बहुत देर तक हो चुकी है, अब ऐसे भी मन में चाह रखो, ऐसी जरूरत नहीं है कि जो 70, 80, 90% वाला ही रहता है वही स्टेज पे जाता है। नॉट नेसेसरी। जो 50, 60% वाले रहते हैं, 45% वाले भी रहते हैं, वो भी अगर उनमें बोलने की आर्ट हो तो वो मंच के ऊपर अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। एक आपको सुनाती हूँ, मेरी बहुत फेवरेट पंक्तियां हैं। 11th-12th में थी तब मैंने की थी ये, कि शब्दों के दांत नहीं होते। अगर आपको पसंद आए तो जरूर तालियों से उस शब्दों का सम्मान करना, माँ सरस्वती की वाणी का सम्मान करना, कि शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे होते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, फिर घाव भरते नहीं है। बराबर है। शब्द सभी कहे, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे सो घाव। जो भाग्य में है वो भाग कर चला आएगा। आपके भाग्य में था सूर्यदत्ता में आना, बराबर है मैडम? बराबर है क्या नहीं? आपके भाग्य में था सूर्यदत्ता में आना तो भाग कर चला आया। जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। अरे प्रभु को भी शक्ति पसंद नहीं बयान में, बराबर है? प्रभु को भी शक्ति पसंद नहीं बयान में, इसीलिए दी नहीं हड्डी जबान में। अगर छोटा बनकर रहोगे ना तो मिलेगी हर बड़ी रहमत। अगर छोटा बनकर रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी रहमत। बड़ा होने पर तो माँ भी गोद पर से उतार देती है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। प्रेम ऐसे मिलता है? किसी को मिलता है क्या प्रेम ऐसा ही? प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा।
विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। बेटा उठ जाओ, उठ के लो शूटिंग। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, और साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। आपको राम जी गुलाटी सर का साथ चाहिए तो आपने क्या खर्च किया? क्या नहीं? समय खर्च किया। किसी ने खूब कहा है कि रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन दोस्तों रिश्ते मुफ्त में नहीं मिलते, एक सांस आती है, ध्यान देके सुनना, एक सांस आती है तभी दूसरी सांस छोड़ी जाती है। इसीलिए जिससे भी बोलो, अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी वाणी, अपनी जीवा, अपनी वाचा। ही 2.5 इंची जीभ असते ना, त्याच्यामुळेच महाभारत घडलं। या 2.5 इंची जिभेमुळेच रामायणामध्ये रामाला वनवासाला जावं लागलं, बरोबर आहे की नाही? इसीलिए दुनिया झुकती है, सिर्फ उसको झुकाने वाला चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, जिससे भी बोलो, जितना बोलो, मीठा बोलो, लेकिन नमकीन खट्टा कड़वा कभी मत बोलो। एक ध्यान में रखो, इस दुनिया में सबसे अमूल्य है रिश्ते, और रिश्तों को जब हम संवारेंगे तभी हमारा जीवन बहुत महनीय होगा, तभी हमारा जीवन बहुत ब्यूटीफुल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने मेरे जिंदगी में हर एक रिश्ता मजबूत बनाया है, मैंने मेरे जिंदगी में हर एक फ्रेंडशिप बहुत जोरदार निभाई है, तो जोरदार तालियां सूर्यदत्ता फाउंडेशन के लिए, जोरदार तालियां कि हम इस फाउंडेशन में पढ़ते हैं, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट अपने लिए इतना काम कर रहा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का कैसे हो, इसके लिए बहुत। अभी कल आई थी कैंपस बीट्स की टीम, आप थे कल? यू वर देयर? यस। तो कल कैंपस बीट्स की टीम आई थी। आज अभी राम जी गुलाटी आ रहे हैं, अलग अलग 3 फिल्म्स के प्रमोशंस होने वाले हैं। तो इसके पीछे डॉक्टर संजय जी चोटिया हमारे चेयरमैन, उनका एक ही उद्देश्य है। क्या जरूरत है? बच्चे आते हैं, फीस देते हैं, पढ़ते हैं, जाएंगे, क्या जरूरत है? लेकिन उनका एक मोटो मुझे बहुत पसंद आया, जो मैं 7 फरवरी को आपके फाउंडेशन डे के वर्धापन दिन के प्रोग्राम में बंटारा हॉल में थी, आप थे वहां पे? यस। तो वहां पे मुझे एक बात पसंद आई, वो बोले श्वेता जी कुछ भी करना है, लेकिन बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर कर दुनिया भी बहुत खूबसूरत है, ये हमें दिखाना है। ये उनका उद्देश्य था, और बहुत सैल्यूट करती हूँ उस उद्देश्य को मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी छात्र, सभी स्टूडेंट उस दिन बंटारा हॉल में भी जैसी उपस्थिति थी, अब धीरे धीरे यहाँ भी उपस्थिति होने लगी है। सबके एग्जामिनेशंस है, सबका शेड्यूल टाइट है, पता है। लेकिन जब हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक कोई भी आदमी आयोजन करता है, बराबर है, लेकिन उसका संयोजन और नियोजन करने को हजारों का सहकार्य लगता है। तभी कौन सा ही प्रोग्राम क्या होता है, स्टेबल होता है, फेमस होता है, और एकदम क्वालिटी का होता है। तो आपकी उपस्थिति यहाँ पर रही, उसमें सूर्यदत्ता फाउंडेशन की ओर से मैं आपकी होस्ट डॉक्टर श्वेता राठौड़ बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और थोड़ी ही देर में हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कुमार विश्वास की, वहां से तो इस कोने से, इस मोहल्ले से तो बहुत तालियां आ रही है। कौन सा डिपार्टमेंट है जी आपका? विच डिपार्टमेंट? लॉ। सही में लॉ जैसा है वैसा ही उनका टोटली प्रेजेंटेशन है। कुमार विश्वास की एक काव्य पंक्ति है। कुमार विश्वास सबको पता है? यस, एवरीवन नोज कुमार विश्वास। तो ही इज अ वेरी फेमस पोएट। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी, जो कहा तो भी दिल को छू गई, और मेरे ख्याल से आपको भी वो पसंद आएगी, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में माहिर होता है। इसमें एक क्वालिटी है, इसमें एक क्वालिटी है, हर एक इसमें अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई भी यूनिक नहीं है, कोई भी सिमिलर नहीं है,
अपने फिंगरप्रिंट्स भी सिमिलर है क्या? नहीं है। तो हर एक इसमें क्वालिटी है, सिर्फ हमें पहचानना है कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो कुमार विश्वास कहते हैं, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। बराबर है, जोरदार तालियां। और इसके बाद में लॉ कॉलेज से कोई तो भी मेंबर